So we will start with next example. Example 2.9. कल हमने example 2.8 तक complete किया था, if I am not wrong. So let us start with example 2.9. Given P bar equal to 4I cap minus J cap plus 8K cap and Q bar equal to 2I cap minus MJ cap plus 4K cap. Find M if P bar and Q bar have same direction. तो अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो, मतलब these two vectors are parallel, और अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हो तो अगर आपको याद होगा कंपोनेंट्स का रेशियो होता है सेम. जिनको याद नहीं है तो अच्छे से याद कर लो. When we have seen equal vectors जब हमने इक्वल वेक्टर्स हमने डिफाइन किया था, उसके बाद हमने वेक्टर्स को रिजॉल्व किया था इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स. तो ऐसा लिखा था हमने कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, ए बार इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और हमारे पास दूसरा वेक्टर है बी बार विच इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. अगर ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, नंबर 1. नंबर 2, इक्वल वेक्टर्स है तो इनके कंपोनेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल. एक्स इक्वल टू बी एक्स, ए वाई इक्वल टू बी वाई एंड ए जेड इक्वल टू बी जेड. लेकिन अगर दो वेक्टर्स इक्वल नहीं है बट दे हैव सेम डायरेक्शन मतलब पैरेलल है. इफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर नॉट इक्वल बट द डायरेक्शन इज सेम. तो जब डायरेक्शन सेम होता है तो इन दैट केस रेशो ऑफ कंपोनेंट्स ये इक्वल आता है. मतलब ax अपॉन बी एक्स इक्वल टू ए वाई अपॉन बी वाई इक्वल टू ए जेड अपॉन बी जेड. तो ये पता होना चाहिए. हमारे पास दो वेक्टर्स है गिवन में, विच टू वेक्टर्स पी बार एंड क्यू बार. तो गिवन में हमारे पास सबसे पहले हमको दिया है पी वेक्टर विच इज इक्वल टू 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप. तो यहाँ से px क्या आएगा 4, py क्या आएगा और pz क्या आएगा 8. करेक्ट. q बार आपको दिया है, q बार इज 2i कैप माइनस mj कैप प्लस 4k कैप, 2i कैप माइनस mj कैप प्लस 4k कैप. तो व्हाट इज qx 2, व्हाट इज qy minus m, what is qz 2. then फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ m. आपको बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ m, तो फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m. और फॉर्मूला, अगर दो वेक्टर्स का सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन मतलब दे आर पैरेलल, तो whenever you have two vectors if they have same direction मतलब they are parallel vectors. so for two vectors P bar and Q bar, for two parallel vectors better रहेगा. For two parallel vectors, P bar and Q bar, we have Px upon Qx equal to Py upon Qy equal to Pz upon Qz. गुड. तो फॉर्मूला एक बार पता लग गया तो सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल. व्हाट इज px 4 है ना, व्हाट इज qx 2, व्हाट इज py माइनस 1 माइनस m. अब इतना ही लिखोगे तो भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन ना, पर फिर भी दिया है तो लिख लो. तीसरा कंपोनेंट क्या है 8 एंड ये बन जाए, ये बन जाए तो सेम ही आएगा. तो सिर्फ पहले दो टर्म लिखते तो भी सेम था, बाद के दो टर्म लिखते तो भी सेम था. तो देयरफॉर व्हाट इज -1 अपॉन माइनस m 1 अपॉन n. तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1/2. हो गया क्वेश्चन खत्म. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया.
आई थॉट सॉल्यूशन इज डन बिकॉज फॉर्मूला यहाँ था, तो पी एक्स क्यू एक्स सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे एंड डन क्विक। पी एक्स बाई क्यू एक्स 4/2, पी वाई -1 क्यू वाई -m, इतना ही लिखोगे तो भी सफिशिएंट है, डू नॉट राइट दिस। हो गया डन। (4/2) 1 and 2 -1 by -m, माइनस कैंसल, तो 2 इक्वल टू 1/m, m शिफ्ट कर दिया तो m इक्वल टू 1/2, m को यहाँ शिफ्ट कर दिया, 2 को वहां शिफ्ट कर दिया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स नाउ। तो सॉल्व एग्जाम्पल हमारे सारे हो गए ऑलमोस्ट, कोई रह गया तो बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम के दो सेक्शन है अलग अलग। एक सेक्शन में 5 क्वेश्चन है रिलेटेड टू यूनिट वेक्टर या फिर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, और दूसरे सेक्शन में वापस से 5 क्वेश्चन है, उस 5 क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये रिलेटेड टू है यूनिट वेक्टर। हमारे पास एक वेक्टर है a बार इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप अपॉन √2, ये यूनिट वेक्टर है ऐसा शो करना है। शो दैट वेक्टर a बार आई कैप माइनस जे कैप अपॉन √2 इज अ यूनिट वेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट वेक्टर? मैग्नीट्यूड 1, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है दैट इज अ यूनिट वेक्टर। मतलब आपको बेसिकली शो क्या करना है, आपको शो करना है कि ये जो वेक्टर दिया है हमको, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1। अगर ऐसा आया तो दिस वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। देन ऑब्वियसली आपको पता ही है एक किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे करते हो, कैसे फाइंड करते हो? अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। ये जो a वेक्टर था इसका x कंपोनेंट हमारे पास a बार है i कैप माइनस जे कैप बाय √2। कैन आई राइट इट लाइक i कैप बाय √2 माइनस जे कैप बाय √2? लिख सकते हैं क्या इसको? डिनोमिनेटर हमने स्प्लिट करके एक के जगह पे क्या बना लिया, 2 टर्म्स, तो i कैप बाय √2 माइनस जे कैप बाय √2। इसका मतलब ax कितना आ गया? ax मतलब कौन होता है, i कैप के साथ जो नंबर है कौन है, 1/√2। जे कैप के साथ कौन सा नंबर है, -1/√2। तो ax कितना आया, 1/√2, और ay कितना आया, -1/√2। तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा ax स्क्वायर मतलब 1/√2 का स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर मतलब -1/√2 का स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर 1/2, -1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 और 1/2 1, तो रूट ऑफ 1 इज 1। So therefore magnitude of A is 1, मतलब A bar is a unit vector. Done. Question number 1. Next question. सबका ध्यान यहाँ पे, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मोस्टली ऐसे टाइप के क्वेश्चन, अगले टाइप के क्वेश्चन जो अगला टाइप आएगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैं एग्जाम में पूछता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, if v1 bar is 3i cap plus 4j cap plus k cap and v2 bar is I cap minus j cap minus k cap, determine the magnitude of v1 bar plus v2 bar, right? Good. मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके पूछ सकता हूँ, show that v1 bar is perpendicular to v2 bar। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हुए तो डॉट प्रोडक्ट इज 0। गुड। अब हमको इस क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ दो वेक्टर दिए हैं v1 और v2। v1 3i कैप 4j कैप प्लस k कैप,
ऐसा हमने एक सॉल्व एग्जाम्पल भी देखा था। मैंने आपको बोला था कि V1 बार को A बार बोल दो, याद होगा, राइट है, याद है? नहीं याद है तो डजंट मैटर, तो सीधा सीधा लिख दो V1 बार कितना था, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, और V2 वेक्टर, V2 बार कितना है, i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, और आपको फाइंड करने के लिए बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ V1 बार प्लस V2 बार। तो V1 बार प्लस V2 बार का मॉड, इसमें फॉर्मूला लिखने का कुछ है नहीं, इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। तो फॉर्मूला जैसा कुछ नहीं है, तो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विथ सॉल्यूशन। तो V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर, V1 वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, प्लस V2 वेक्टर है i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। 3 प्लस 1, 3i कैप प्लस i कैप कितना, 4i कैप, 4j कैप माइनस j कैप मतलब प्लस 3j कैप, ये हो गया कैंसल। तो आपके पास V1 बार प्लस V2 बार आया 4i कैप प्लस 3j कैप, क्योंकि k कैप हो गया कैंसल। आपको पता है कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए उसका x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, x कंपोनेंट कौन है, तो 4 का स्क्वायर, y कंपोनेंट कौन है, तो 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना 16, 3 स्क्वायर कितना 16 और 9 उसका रूट कितना, तो आंसर है 5। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज समवॉट रिलेटेड टू द प्रीवियस वन। यहाँ पे भी दो वेक्टर है, V1 बार 2i कैप माइनस 3j कैप, V2 बार माइनस 6i कैप प्लस 5j कैप। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ V1 बार प्लस V2 बार। मतलब पहला पार्ट तो सेम है, पहले पार्ट में वही करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया, सिर्फ नेक्स्ट पार्ट जो है डायरेक्शन फाइंड करना। डायरेक्शन फाइंड कैसे करते बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक है V1 दैट इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप, और दूसरा वेक्टर है V2, सेकेंड वेक्टर V2 इज इक्वल टू माइनस 6i कैप प्लस 5j कैप। गुड गुड। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नंबर 1 मॉड ऑफ V1 बार प्लस V2 बार, क्योंकि मैग्नीट्यूड बोला मतलब मॉड, तो मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, तो V1 बार प्लस V2 बार करो और उसका मॉड निकालो। नंबर 2 मैंने आपको बताया था डायरेक्शन कभी भी हमको अगर चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम थीटा फाइंड करते हैं, क्योंकि एंगल हमको क्या बताता है, डायरेक्शन। तो दूसरा क्या पूछा है हमसे, एंगल, किसका एंगल, V1 प्लस V2 का एंगल, किसके साथ एंगल, एक्स एक्सिस के साथ एंगल। तो अगर आप V1 और V2 को ऐड करोगे तो एक नया वेक्टर मिलेगा, सम न्यू वेक्टर, और ये जो नया वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा। तो मैं अभी डायग्राम ड्रॉ किया ही है तो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से इसको बोल देते हैं हम लोग आर बार, तो ये जो V1 प्लस V2 है इसको मैं बोल दूंगा आर वेक्टर। तो हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, करेक्ट। तो दो वेक्टर को ऐड करते हो तो क्या बनता है, सिंगल वेक्टर, उसको क्या बोलते हो, रिजल्टेंट। तो मैंने दो वेक्टर को ऐड किया V1 और V2 को क्या बोला है, आर। ये रिजल्टेंट वेक्टर जो भी एंगल बनाएगा किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, दैट विल गिव यू डायरेक्शन। अगर याद होगा आपको इस आर वेक्टर के दो कंपोनेंट्स थे, एक था आर एक्स और दूसरा था आर वाई। ओके, तो ये याद होना चाहिए, ये है आर वाई और दिस वन वॉज आर एक्स। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपको डायरेक्शन फाइंड करनी हो
तो साइन थीटा यूज करोगे कि कॉस थीटा यूज करोगे कि टैन थीटा यूज करोगे? टैन थीटा। क्यों? क्योंकि टैन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। मतलब tan लेने के बाद y कंपोनेंट और x कंपोनेंट दोनों ही आ रहे हैं। साइन लेता तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, y कंपोनेंट तो आ गया, x छूट गया। cos लेता तो rx अपॉन r, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x तो आ गया लेकिन y छूट गया। तो डायरेक्शन फाइंड जब करना हो तो दोनों कंपोनेंट चाहिए, दोनों मतलब x एंड y। तो दोनों कंपोनेंट तब आएंगे जब आप tan थीटा लोगे। तो जब tan थीटा फाइंड करोगे तो आर वाई बाई आर, ध्यान यहाँ पे चाहिए, when you take tan theta you have both the components in here. Tan theta is ry upon rx. Good. तो फॉर्मूला की जरूरत है नहीं, लिखना है तो सिर्फ इतना लिखना, tan theta is ry by rx, but we don't need this। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना, और इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। नंबर 1, सबसे पहले आपको v1 और v2 को करना पड़ेगा ऐड। इसको ऐड करके आप बोल देंगे आर बार। इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को नाम दे देंगे आर। तो देयरफॉर आर बार इज इक्वल टू v1 इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस प्लस, लेकिन पहला टर्म क्या है? माइनस, तो माइनस 6i कैप प्लस 5j कैप। 2 में से 6 गए, -4 -3 प्लस 5 प्लस 2j कैप। तो आपको यहाँ पे मिल गया rx कितना? -4, ry कितना? 2। तो देयरफॉर r का मैग्नीट्यूड मतलब v1 प्लस v2 का मैग्नीट्यूड मतलब कितना? अंडर रूट ऑफ rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। rx था -4, तो देयरफॉर rx था -4, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 स्क्वायर कितना? 4। 16 प्लस 2, 16 प्लस 4 कितना? 16 प्लस 4 20, 20 मतलब 4 इंटू 5, 4 का रूट मतलब 2, तो 2 रूट 5। तो आंसर में 2 रूट 5 है। यस। अब जब एंगल फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करना है, तो क्या लेंगे? tan थीटा। ये क्या आता है? आर वाई बाई आर एक्स। आर वाई कितना है? 2, आर एक्स कितना है? -4, तो कितना आया? -1/2। तो tan थीटा अगर आपके पास -1/2 है तो थीटा कितना आएगा? tan इनवर्स ऑफ -1/2। तो tan इनवर्स ऑफ -1/2 है। यस, विथ एक्स एक्सिस। इसलिए डायग्राम पहले से ड्रॉ करके बता दिया कि हम एंगल कहाँ से मेजर कर रहे हैं? विथ एक्स एक्सिस। तो एंगल कहाँ से मेजर कर रहे हैं हम लोग? विथ एक्स एक्सिस। गुड, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड अ वेक्टर, ध्यान में यहाँ पे, फाइंड अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू, अब यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, शायद नोट्स में प्रिंटेड है, ए बार है क्या? बी बार, बोला है इसको, बी। तो फाइंड अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू, वेट, जो कुछ भी नाम होगा, नथिंग इज देयर इन द नेम। फाइंड अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू सम वेक्टर, वो ए बार हो, बी बार हो, सी बार हो, डी बार हो, ई बार हो, एफ बार हो, कुछ भी हो, सम वेक्टर बी बार is equal to I cap minus 2j cap and has a magnitude of 10। क्वेश्चन समझने से मतलब है, हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो बी बार को पैरेलल है लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है? 10। डू यू रिमेम्बर यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर आपको क्या देता है? डायरेक्शन। अब क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझोगे तो क्वेश्चन में ऐसा बोला है, सपोज ये मेरे पास एक बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर गिवन वेक्टर है,
आई कैप माइनस 2j कैप। तो बी वेक्टर क्या है, गिवन वेक्टर है, राइट। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है एक न्यू वेक्टर जो बी बार को पैरेलल हो। पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन। व्हाट डू मीन बाय पैरेलल, डायरेक्शन इज सेम, बट उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10। तो मुझे ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड है 10, लेकिन डायरेक्शन किसका है, डायरेक्शन किसका है, बी बार का। लेकिन बी बार का डायरेक्शन मैं कौन से वेक्टर से दूंगा, यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में, बी बार की डायरेक्शन में। तो मतलब मैं क्या लिखूंगा, 10 बी कैप, बी बार नहीं 10 बी कैप। अभी भी जिसको समझ में नहीं आया, एक सिंपल एग्जाम्पल से ना समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर इन एक्स डायरेक्शन। कैसे लिखोगे, I 10 I cap. What is x direction? 10 I cap. The displacement of an object is 10 meter in y direction. 10 j cap. Displacement of an object is 20 meter along z direction. 20 बोला मैंने, 20 k cap बराबर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बोला था एक बी वेक्टर है, उसको पैरेलल मतलब नया जो वेक्टर बनेगा उसका डायरेक्शन और बी बार का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम। तो डायरेक्शन सेम मतलब डायरेक्शन क्या होना चाहिए, बी कैप। तो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन, बी कैप। लेकिन वो जो नया वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10। तो फिर वो वेक्टर क्या आएगा, 10 बी कैप। 10 बी कैप क्या आएगा वो वेक्टर, 10 बी कैप। गुड। तो अब गिवन में हमको ऑलरेडी दिया है बी वेक्टर। बी वेक्टर था आई कैप माइनस 2j कैप, आई कैप माइनस 2j कैप। आपको पूछा है फाइंड द न्यू वेक्टर विच हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 बट पैरेलल टू बी। तो हमको फाइंड करना है न्यू वेक्टर। मैं इस न्यू वेक्टर को जो भी चाहे वो नाम दे सकता हूँ। लेट अस से हम इसको बोल देते हैं एक्स बार, राइट, सम न्यू वेक्टर एक्स। और फॉर्मूला क्या आएगा, अभी अभी बताया मैंने। ये जो न्यू वेक्टर है x, डायरेक्शन कौन सा है, बी कैप, क्योंकि ये पैरेलल किसको है, बी को। मैग्नीट्यूड कितना है, 10। तो क्या लिखोगे, 10 बी कैप। क्या लिखोगे, 10 बी कैप। बट यू नो व्हाट इज बी कैप, हाउ डू यू फाइंड आउट बी कैप। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हो, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, राइट। तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। बी बार तो पता ही है, यू नो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ बी वेक्टर, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे बी जेड है क्या, नहीं। गुड, देन दैट्स इट। इतना अगर पता है तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि आपको सिर्फ ये एक्स वेक्टर के इक्वेशन में वैल्यूज लिखनी है। What is b bar, I cap minus 2j cap. Under root of bx square, what is bx? 1. What is by? Minus 2 इसका स्क्वायर। तो आपको मिलेगा यहाँ पे 10 I cap minus 2j cap 1 plus 4 मतलब कितना, 5। तो ये क्या आया, 10 बाय रूट 5। क्या आया, 10 बाय रूट 5। तो 10 बाय रूट 5 आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 बाय रूट 5 आई कैप, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 बाय रूट 5 जे कैप, करेक्ट। तो 10 बाय रूट 5 आई कैप माइनस 20 बाय रूट 5 जे कैप, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, show that vectors a bar equal to 2 I cap plus 5 j cap minus 6 k cap and b bar equal to I cap plus 5 by 2 j cap minus 3 k cap are parallel। तो इसके दो मेथड हो सकते हैं। मेथड नंबर 1, तो थ्योरी इसके लिए पता होना चाहिए। अगर आपको याद होगा, हमने जो पहला ही वेक्टर ऑपरेशन किया था
multiplication of vector with a scalar. Multiplying a vector with a scalar gives a new vector which has the same direction but different magnitude. तो जिनको वो पता नहीं, अभी ध्यान दो, अभी समझ लो। हमारे पास एक वेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नाम देता हूँ ए वेक्टर। अगर मैं ए वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ, एग्जाम्पल 2 से 3 से 4 से 10 से 2.5 से किससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट एक नंबर होना चाहिए। सपोज 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा नया वेक्टर। इस नए वेक्टर को नाम देता हूँ बी बार, सच दैट इट इज 2 into ए बार। करेक्ट? मतलब जब आप बी वेक्टर इक्वल टू 2 into ए वेक्टर लिखते हो, बी बार इक्वल टू 2 ए बार लिखते हो, इसका मतलब बी बार एंड ए बार, दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। ये मेथड नंबर 1 है। तो अगर आपने शो कर दिया, आपको क्या शो करना था कि ए और बी क्या है, पैरेलल। तो अगर आपने ऐसा शो कर दिया कि बी वेक्टर इक्वल टू सम नंबर इनटू ए वेक्टर, या फिर उल्टा ए वेक्टर इक्वल टू सम नंबर इनटू बी वेक्टर, ऐसा शो कर दिया तो हमारा काम हो गया। तो अब इस क्वेश्चन में मैं पहले आपको मेथड 1 बताऊंगा। गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ए वेक्टर। क्या है ए वेक्टर? 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। और बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है i कैप प्लस 5/2j कैप माइनस 3k कैप। एक्चुअली तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, बट आई टेल यू हाउ। हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ये हमको शो करना है। अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो नहीं है, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे विद सॉल्यूशन। और इसमें सबसे पहले मैं लूंगा मेथड नंबर 1। बहुत सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। यू शुड नो, हमारे पास ए बार था, कितना था ए बार? 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। अगर मैं इन तीनों टर्म में से 2 को कॉमन निकाल लेता हूं, इफ आई टेक आउट 2 कॉमन, इफ आई टेक आउट 2 कॉमन, इफ आई टेक आउट 2 कॉमन, तो पहले टर्म में क्या बचेगा? ओनली आई कैप। दूसरे में क्या आएगा? 5j कैप तो आएगा। तुमने 2 कॉमन निकाला तो डिवाइड बाय 2 तो करना पड़ेगा। वहां था क्या 2? फिर कॉमन निकाला। कैसे निकाला? एडजस्टमेंट। मतलब आपने क्या किया, आपने पहले मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया, उसके बाद 2 को एडजस्ट किया, मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर 2 कॉमन निकाला, फिर क्या बचा? 5/2। तो जिसमें 2 नहीं था उसमें से अगर 2 कॉमन निकालोगे तो डिनोमिनेटर में एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर से कॉमन निकालोगे तो न्यूमरेटर में एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ तक समझा? नहीं? लुक, हमारे पास 2i कैप है प्लस 5j कैप है माइनस 6k कैप है। हमको 2 कॉमन निकालना है। 2 कॉमन क्यों निकालना है वो अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा आपको। हमको शो क्या करना है? ए बार एंड बी बार आर पैरेलल। मैंने अभी अभी बोला ए बार और बी बार अगर पैरेलल हो तो ए बार इज सम नंबर, इस नंबर को बोलता हूँ x, इंटू बी बार। अगर मैंने ऐसा शो कर दिया तो मतलब ए इज पैरेलल टू बी। गुड, राइट। मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालता हूँ, लेकिन 2 कॉमन निकालने से पहले तीनों टर्म्स में 2 है क्या? नहीं है। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, क्योंकि 3 into 2 6 होता है। करेक्ट? यहाँ पे 2 है क्या? नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 लिख सकता हूँ, यस, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये 1 बन गया। तो यहाँ पे हमने क्या एडजस्ट किया? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। क्यों किया? क्योंकि 2 कॉमन निकालना था। यहाँ तक क्लियर? नंबर्स 5j कैप, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 1 into 5j कैप। फिर अगर ऐसा लिख सकते हो तो 1 को 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 1000/1000 कुछ भी लिखो, चलता है क्या? यस, चलता है। अभी 2 कॉमन निकाल सकते हैं क्या? यस। तो क्या आएगा? आई कैप। ये 2 बाहर गया, नीचे का 2 नहीं गया तो रहेगा 5/2 j कैप। और ये क्या था? 3 into 2, 2 गया तो कौन बचा?
तो अब यहाँ पे अगर ध्यान होगा तो आई कैप प्लस 5/2 जे कैप माइनस 3 के कैप, बट ये जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है वो कौन है, बी बार है, राइट। तो ए बार इक्वल टू 2 इंटू बी बार, ऐसा कब आता है, जब दो वेक्टर्स हो पैरेलल। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब वेट, इसका और एक मेथड हो सकता है, वो एक्चुअली वेक्टर प्रोडक्ट से आएगा। अगर आपको याद होगा वेक्टर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे 6 में से तीसरा था, उसमें थे 3 स्पेशल केसेस। उन 3 स्पेशल केसेस में केस नंबर 1 था थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 0 मतलब दो वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर आपको याद होगा, तो हमारे पास अगर दो पैरेलल वेक्टर्स है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है 0, राइट। तो अगर मैंने शो कर दिया कि ए बार क्रॉस बी बार 0 है, इसका मतलब ए बार इज पैरेलल टू बी बार, तो मेथड नंबर 2। लेकिन मेथड नंबर 2 में और एक प्रॉब्लम भी है, वो समझेगा, पहले कर लो बाद में प्रॉब्लम समझेंगे। यहां तक सॉल्यूशन खत्म। अब मुझे अगर ए बार क्रॉस बी बार करना है, ए बार क्रॉस बी बार, ये हम फाइंड करते हैं किससे, डिटर्मिनेंट से। याद है क्या डिटर्मिनेंट? तो डिटर्मिनेंट में पहला ही रो कौन सा होता है, आई कैप जे कैप के कैप। दूसरा रो क्या होता है, एक्स ए वाई ए जेड। व्हाट इज एक्स ए वाई ए जेड? तो 2 5 माइनस 6। और तीसरा 1 5/2 माइनस 3। अब आप सबको पता ही है क्योंकि हमने इतनी बार किया, पहला रो पहला कॉलम का कौन सा एलिमेंट है, आई कैप, इज इक्वल टू पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट लिखो और बाकी सब छोड़ दो। 5 इंटू माइनस 3 -6 इंटू 5/2 कितना, -15। लेकिन आपको याद होगा कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में क्या लिखते हैं, माइनस। तो ये -15 माइनस माइनस प्लस 15, -15 प्लस 15 इज 0। फिर आप लिखते हो सेकेंड एलिमेंट, पहला रो दूसरा कॉलम कौन है, जे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -6 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -6, तो -6 प्लस 6 हो गया 0 प्लस के कैप। फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 into 5/2 is 5 minus 5 minus 5 is 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना मतलब वेक्टर्स आर पैरेलल। बट वेट, एक प्रॉब्लम भी है, एंटी पैरेलल के लिए भी 0 आता है। तो ए बार क्रॉस बी बार इज 0 फॉर थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180। तो इसके लिए ये मेथड सही तो है लेकिन श्योरिटी से नहीं बोल सकते हो। आप बोल सकते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 आया तो वेक्टर पैरेलल भी हो सकता है या फिर एंटी पैरेलल भी हो सकता है। तो ये मेथड जो है ये मैं आपको लिखने के लिए नहीं लगाऊंगा। ओनली थिंग इज कि आपको एक एक्स्ट्रा मेथड पता होना चाहिए था, करेक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। बट जब ऐसा लिखा तो पक्का दीज आर पैरेलल। अब एंटी पैरेलल कब बनता फिर, अगर यहाँ पे माइनस आता तो, लेकिन माइनस है क्या, नहीं।